हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज नई क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्याज कैसे निकालते हैं। अब देखो, ब्याज है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण ब्याज होता है, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज को हमें वो इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को अब कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन परंतु पहले हम बताएंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो जो हमें एक तो होता है रुपए, साल, प्रतिशत, और ये तीनों चीज़ों से क्या बनता है, ब्याज ज़रूरी होता है ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, अब इसका सूत्र है वो एक है, देखो आप, रुपए इंटू साल इंटू प्रतिशत, और नीचे भाग में कर दो आप 100, तो वो क्या है, ब्याज निकल जाएगा। देखो हम आपको लाइव एग्जांपल लेके एक बताते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 1 लाख रुपए 1 साल के लिए 12% ब्याज से लिया हो तो ब्याज कितना होगा। देखो हम आपको बताते हैं कि 1 लाख रुपए हैं, तो फर्स्ट आपको देखना है कैपिटल है वो कितना है, या रुपए, या इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। कैपिटल है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब है परसेंट कितना है, प्रतिशत 12%। ईयर कितने हैं, साल है वो 1 साल के लिए। अब देखो सिंपल सा है, 1 लाख रुपए 12% है और 1 साल के लिए है। तो अब इसको ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र है, साल इंटू प्रतिशत इंटू रुपए, या रुपए, साल, प्रतिशत कैसे भी करो, इन मल्टीप्लाई के अंदर या गुणे के अंदर वो सब एक ही होता है। ठीक है, आंसर है वो एक ही आएगा, और नीचे भाग देना है 100 से। तो हम इसी तरीके से फॉर्मूले से हम करते हैं। देखो साल है 1 साल, प्रतिशत है 12, रुपए है 1 लाख। 1 लाख है और भाग किससे करते हैं, 100 से। अब देखते हैं 12 का पाड़ा 12, एक बार बोला तो 12 ही आएगा। ठीक है, इनका निबट गया। इसके बाद में ये लाख, जब इसका गुणा किया तो ये आएगा 12 लाख। कितना आया, 12 लाख। फिर नीचे है 100 से भागे, 100 से भाग देना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले काट दो, पीछे कितना बचा, 12,000। तो आपको मैं बता दूँ, देखो 1 साल 12% से 1 लाख का जब ब्याज निकालेंगे तो इसको हम सॉल्यूशन किया है, साल था 1, प्रतिशत थे 12, और कितना है 1 लाख रुपए। तो हम देखो इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया है या गुणा किया है, तो 12 का पहाड़ा एक बार बोला तो 12, 12 का पहाड़ा 1 लाख बार बोला तो 12 लाख, 12 लाख। फिर हमने किससे किया, 100 से भाग कर दिया, तो ये 2 जीरो पीछे से कट गए, या सीधे भाग करो या ऐसा करो तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो आंसर है वो कितना है, 12,000। तो हमें 1 साल, ये 1 साल का ब्याज है, ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है जो है 12,000। अब देखो पुराने समय में, वैदिक काल में, या आज से जो पुराने हमारे पूर्वज थे, या आज भी चल रहा है, मती के एक मती होता है। अब मती के अंदर हमें क्या है कि आज वाले बच्चों को पता नहीं मती के अंदर कितने परसेंटेज होते हैं। अब ब्याज तो इसी तरह निकाल देंगे, लेकिन एक मती के अंदर कितने परसेंट है, यदि आपको ये पता है तो आप आराम से निकाल दो। तो मैं आपको बता दूं, एक मती के अंदर 12% होते हैं, 2 मती के अंदर 24% होते हैं, 3 के अंदर 36% होते हैं। ठीक है, अब बोलते 1.5 की मती से, तो अब 1.5 की मती से आप कैसे करोगे। अब 1 का कितना होता है, 1 का 12 होता है, और आधा का कितना 6, तो कितना हुआ 18। अब 1.5 की मती से यदि ब्याज है तो वो कितना परसेंट है, 18%। अब 18% आ गया है, 1 लाख का 18% आप 1 की मती से निकालोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊं, चलो मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए का, अब देखो हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए हैं, और जो है मती है वो कितना है, 1.5 मती है ना, और 1 साल के लिए। अब कैसे लगेंगे, तो 1 लाख का तो 1 लाख रुपए है। ठीक है,
अब 1.5 की मती से है तो इसका कितना परसेंट हुआ, प्रतिशत हुआ इसका। 1.5 का मतलब मैंने आपको बताया 1.5 की मती का मतलब 18% हुआ। ये 18% कैसे हुआ, 1 की मती के अंदर होता है 12% और आधा हुआ 6, तो 12 और 6 हुए 8, 12 और 6 हुए 18% हो गया ब्याज। और साल है वो 1 साल के लिए है, तो वापस ऐसे कैसे 1 लाख इंटू 18 इंटू 1, ये तो है साल, ये तो है रुपए, ये है प्रतिशत और ये है साल। ठीक है, और भाग करना है किससे, 100 से। तो इजी है, 18 का गुणा 1 से किया तो 18, और 18 का गुणा 1 लाख से किया तो 18 लाख। 18 लाख इंटू भाग किया हमने 100 से, तो ऊपर और नीचे 0 2 0 से 2 0 कट गए, तो पीछे बचा 18,000। कितना हुआ, 18,000। इसी तरह हम आगे भी जो भी मत्ती वगैरह यदि आपको साफ हो तो पता चल गया आपको 1 की मत्ती के अंदर कितने परसेंटेज होते हैं, तो आप आराम से ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।